चलिए। देखिए, सूरदास की रचना आज आप लोग को हम बतलाते हैं, जो 12वीं कक्षा में पढ़ना है, वो भी उसका प्रथम पद, इसमें 2 पद पढ़ना है, तो प्रथम पद। और सूरदास ऐसी कवि हैं जिनकी सारी रचनाओं को आधुनिक युग के गायक गायिकाओं ने गीतों में गा दिया, जिसमें अनूप जलोटा सबसे अधिक आए। इनकी सारी रचनाएं कृष्ण को समर्पित थी और यह इनकी रचनाएं काफी प्रेम पूर्वक होती है। यह व्यक्ति को विभोर कर देती है। प्रथम पद की रचना भी कुछ इसी तरह से है। सुबह का समय है और किशन कन्हैया सोए हुए हैं। किशन कन्हैया सोए हुए हैं। निंद्रा के आलस के कारण उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं और मैया यशोदा अपने किशन कन्हैया को जगाने जा रही है और जगा रही है कि हे कन्हैया, अब आप निंद्रा का परित्याग कीजिए और आंखें खोलिए। और संबोधन में क्या क्या शब्द कहती है मैया यशोदा, जिसको सूरदास ने अपने कविता में लिखा है कि जागिए हे ब्रज कुंवर कोवल कुसुम फूले, कि हे वृंदावन के राजकुमार, मेरे सांवले सलोने श्री कृष्ण, अब आप जग जाइए, क्योंकि जितने भी पुष्प हैं वह खिल चुके हैं, उन पर भौरे मंडराने लगे। पहला पंक्ति का अर्थ कि जागिए हे ब्रजराज के जो किशन कन्हैया हैं, मेरे कृष्ण मुरारी हैं, अब आप जग जाइए, क्योंकि वृंदावन के जितने भी पुष्प हैं वह खिल चुके हैं, उस पर भौरे मंडराने लगे हैं। कुमुद वृद्ध संकुचित भय, भृंगु लाता है भूले। भौरा भूल चुका है कि हम रात भर किस पौधे पर, किस फूल पर थे। वह फूलों के बीच आपको भूला हुआ है। तम चुर खगरोरो के सुनहु बुलत बन राई। और देखिए ना कि कितना मनमोहक सुबह है, पुष्प तो खिले हुए ही हैं, उन पर पक्षियों की, जो पक्षी है, इनकी चहचहाहट भी सुनाई दे रही है, पक्षी की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो मन को विभोर कर रही है। रंभाती गोखरकानी में गैया बछड़ा हितधारी। और गैया भी क्या कर रही है, आपको रंभा रही है। बछड़े भी बोल रहे हैं, क्योंकि गैया को भी अपने बछड़े को दूध पिलाने का समय हो चुका है। विदहु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कहने का अर्थ है कि जो तारों का प्रकाश था अब वह मलिन हो चुका है, मलिन हो चुका है, लेकिन धूमिल हो चुका है। तारों का प्रकाश था वह अब धूमिल हो चुका है, क्योंकि सूर्य की किरणें अब धरती पर पड़ने लगी है और सारे नर नारी हैं वृंदावन के, वह सब कोई एक मधुर संगीत गा रहे हैं। सूर्य श्याम परातः उठो आबुझ करधारी। हे कन्हैया, अब आप निंद्रा का त्याग कीजिए, अब आप निंद्रा का त्याग कीजिए और जगिए और मधुर बांसुरी से सबको अपने धुन में रमाने का कार्य कीजिए।